हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की अपकमिंग बिगेस्ट प्रोजेक्ट रामायण के बारे में। हाल ही में जिसका टीजर हनुमान जयंती पे ड्रॉप हुआ और उसको भर भर के बैकलैश मिल रहा है और इस टीजर को देखने के बाद लोगों के काफी ज्यादा मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों 4000 करोड़ के बजट वाली मूवी को भी बैकलैश फेस करना पड़ रहा है और साथ में इस मूवी से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज और हिडन फैक्ट्स के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया है नमित मल्होत्रा ने और इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी। जिन लोगों को नीतीश तिवारी के बारे में नहीं पता है, तो नीतीश तिवारी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी आइकॉनिक मूवीज को डायरेक्ट किया है। जैसा कि मैंने बताया कि इस मूवी का बजट 4000 करोड़ है। कंपैरिजन के लिए धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड बजट अराउंड 255 करोड़ था। तो जैसे ही इसका बजट अनाउंस हुआ तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस इस मूवी से काफी ज्यादा बढ़ गई और ये मूवी भी 2 पार्ट्स में रिलीज होगी। बात करें इस मूवी की कास्ट की, तो हमें रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता, सनी देओल एज हनुमान, रकुल प्रीत एज रूपनगा, रवि दुबे एज लक्ष्मण और अरुण गोविल, जिन्होंने हमारी 1987 वाली रामायण में राम जी का कैरेक्टर प्ले किया था, वो हमें एज दशरथ देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने 1987 वाली रामायण को देखा होगा उनको तो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया हिट कर गया होगा। तो जैसे ही ये टीजर ड्रॉप हुआ, इस टीजर को ऑनलाइन काफी ज्यादा ट्रोलिंग और बैकलैश का सामना करना पड़ा। तो आखिर क्यों इस मूवी को इतना बैकलैश और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में बात करते हैं। तो हेट और क्रिटिसिज्म का सबसे मेन रीजन था इस टीजर में दिखाए गए वीएफएक्स और सीजीआई का ओवर यूज। काफी सारे लोगों का कहना ये था कि इस मूवी में सर्टेन क्लिप्स एआई जनरेटेड लग रही थी। तो इस टीजर में दिखाए गए सर्टेन क्लिप्स और वीडियोस ऐसा लग रहा था जैसे किसी वीडियो गेम का पार्ट हो। और कई लोगों का कहना ये भी था कि इसमें और आदिपुरुष में काफी सारी सिमिलैरिटीज दिख रही थी और इसको आदिपुरुष 2.0 भी बोल रहे थे। और भी काफी सारी क्लिप्स इस टीजर में जो दिखाई गई वो काफी ज्यादा कार्टूनिश लग रही थी एंड ओवरऑल इट वाज एन एआई मैच। मेकर्स इस मूवी को ग्लोबली रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए इस मूवी का पहला टीजर लॉन्च एलए में हुआ था। तो इस पर काफी सारे लोगों का कहना ये भी था कि इनकी मेजॉरिटी ऑफ देयर ऑडियंस जो है वो इंडियंस है, तो इसका पहला लॉन्च जो था वो इंडिया में होना चाहिए। लेकिन जितनी ट्रोलिंग इस टीजर को मिल रही है, मेरे अकॉर्डिंग ये टीजर इतनी ट्रोलिंग भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि काफी सारे सीन्स जो इस टीजर में थे वो मेरे ओपिनियन में मुझे काफी अच्छे लगे। जैसे कि वो एक पुष्प विमान वाला सीन था, तो वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उस सीन को देखने के बाद भी मेरी मूवी से काफी सारी एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ गई थी। अब सर्टेन लोगों का ओपिनियन मूवी के लीड एक्टर रणबीर कपूर को लेकर ये भी था कि वो लॉर्ड राम जी के कैरेक्टर के लिए एक मिसफिट चॉइस। और काफी सारे लोग रणबीर कपूर को उनकी एज के लिए भी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि राम जी के रोल के लिए उनकी एज काफी बड़ी लग रही थी। पूरे टीजर में हमें उनके चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिला और राम जी के रोल में जो कामनेस और ग्रेस थी वो भी उनके रोल में काफी ज्यादा मिसिंग लग रही थी। और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्शियल और पर्सनल अटैक रणबीर कपूर पे किया जा रहा है वो था उनकी 2011 की जो बीफ ईटिंग कंट्रोवर्सी थी, उसकी क्लिप्स को दोबारा से सर्कुलेट किया जा रहा है और उस पर उनको बैकलैश दिया जा रहा है। Big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. ये जो उनकी कंट्रोवर्सी है ये उनकी ब्रह्मास्त्र मूवी के टाइम पे भी काफी पीक पे थी और काफी सारे लोगों ने ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट करने की कोशिश भी की थी। तो जब रामायण की कास्टिंग को अनाउंस किया गया था और लोगों को पता चला कि रणबीर कपूर जो है वो भगवान श्री राम का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, तब भी लोगों ने उनको काफी ज्यादा बैकलैश किया था कि एक बीफ खाने वाला इंसान प्रभु श्री राम का कैरेक्टर प्ले कैसे कर सकता है। तो इस बैकलैश के चलते रणबीर कपूर ने ये खुद एक्सेप्ट किया था कि वो सात्विक लाइफस्टाइल का पालन करेंगे जब तक कि इस मूवी की शूटिंग चल रही थी। तो उस चीज के लिए लोगों ने उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था। पर रिसेंटली हमें डाइनिंग विद कपूर के एक एपिसोड के दौरान रणबीर कपूर जो है वो नॉन वेज और अल्कोहल कंज्यूम करते दिखाए गए। सिर्फ रणबीर कपूर को ही नहीं बल्कि इस मूवी की बाकी सारी स्टार कास्ट को भी काफी ज्यादा हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जैसे कि साई पल्लवी जो इस मूवी में माता सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उनको भी ट्रोलर्स ने काफी ज्यादा हेट और ट्रोल। अब साई पल्लवी का जो नेचुरल लुक था सीता माता वाला वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना यह भी था कि माता सीता जैसी इमोशनल डेप्थ साई पल्लवी में मिसिंग है। पर आयरॉनिक बात यह है कि जब मूवी की कास्टिंग को लेकर डिस्कशंस हो रहे थे तो सबसे पहले माता सीता का नाम के लिए जानवी कपूर को सजेस्ट किया जा रहा था। पर जैसे ही लोगों को उनके बारे में पता चला, लोगों ने उनको इतना हेट और ट्रोलिंग का सामना करवाया कि और खुद ही साई पल्लवी का नाम माता सीता के लिए उन्होंने सजेस्ट किया था। पर जैसे ही मूवी की फाइनलाइज कास्टिंग में साई पल्लवी का नाम आया और लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा और लोग उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया। और कुछ टाइम पहले साई पल्लवी की एक बिकिनी फोटो को भी काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि ये बिकिनी पहनने वाली लड़की माता सीता का रोल कैसे कर सकती। और सनी देओल जी जो इस मूवी में हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनको भी उनकी एज के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और यश जो इस मूवी में रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उनका लुक अभी तक लिमिटेड था, लेकिन काफी सारे लोगों का कहना यह भी था कि उनका ऑरा कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव लग रहा है और रावण वाली फील अभी नहीं आ रही है। लेकिन काफी सारे लोगों ने उनको डिफेंड करते हुए बोला कि जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं वो माइथोलॉजिकल रोल्स के लिए बेटर सूट करते हैं और उनको अच्छे से निभाते हैं। मेकर्स ने क्लेम किया है कि ये बेस्ट पॉसिबल कास्ट है, लेकिन लोग अभी भी इस कास्ट से पूरी तरह से
सेटिस्फाइड नहीं। और इस टीजर को हेट मिलने का एक काफी बड़ा रीजन था एसएस राजामौली की जो मूवी वाराणसी आने वाली है उसके साथ इस मूवी का कंपैरिजन। अब मेरे ओपिनियन में मुझे ये टीजर इतना भी बुरा नहीं लगा है। मूवी अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, मूवी को रिलीज होने में अभी कुछ टाइम है। जब तक मूवी रिलीज होगी तब तक काफी सारे सीन्स को फिर से बेटर और पॉलिश कर दिया जाएगा। रिलीज होने के बाद ये मूवी मुझे लगता है कि काफी अच्छी हो सकती है। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो क्रिटिसिज्म दे रहे थे वो मुझे काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लगा। सब चाहते हैं कि ये मूवी अच्छी हो, क्योंकि जैसे कि इनके मेकर्स ने कहा है कि ये मूवी वो ग्लोबली रिलीज करना चाहते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ये रामायण जो भी देखे, जिसको रामायण के बारे में पता नहीं है, वो इस मूवी से कनेक्ट कर पाए और हमारी रामायण की एक अच्छी छवि लोगों के दिलों में बैठ पाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपका इस टीजर को लेकर क्या ख्याल है और जो इस टीजर को हेट मिल रहा है आपके हिसाब से वो सही है या गलत? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।